विधानसभा और विधान परिषद को संविधान में अलग अलग कार्य दिए गए हैं। शक्ति और अधिकार के मामले में विधान परिषद और विधानसभा में काफी अंतर है। दोनों की चुनाव प्रक्रिया भी काफी अलग है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव की हलचल तेज हो गई है। यूपी में 9 अप्रैल को विधान परिषद के चुनाव होंगे और 12 अप्रैल को नतीजे घोषित होंगे। विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में क्या अंतर है, इन दोनों सदनों के सदस्यों को क्या कहकर बुलाया जाता है, वो हम आपको बताते हैं। एमएलए और एमएलसी में भी फर्क होता है, वो भी आपको समझाते हैं। दोनों का कार्यकाल कितना होता है, दोनों पर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न आपके जहन में आते होंगे जब हम विधान परिषद के चुनाव के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। इन दोनों के बीच में फर्क को समझने के लिए हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म आप जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। वहीं एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलए किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य होता है, वहीं एमएलसी किसी राज्य के विधान परिषद का सदस्य होता है। एमएलए चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल की होती है, जबकि एमएलसी चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल की है। एमएलए का निर्वाचन सीधे तौर पर जनता करती है, जबकि एमएलसी का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। एमएलए का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि एमएलसी की कार्य अवधि 6 साल की होती है। हम आपको बताते हैं कि कैसे चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य। विधानसभा चुनाव से थोड़ा अलग होता है ये। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। इसके अलावा 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। वहीं 1/12 सदस्यों को शिक्षक और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। यूपी में विधान परिषद के लिए 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। वहीं 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा 8-8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं। अब विधान परिषद की सीटों का गुणागणित भी जरा सा समझ लीजिए। विधान परिषद में एक निश्चित संख्या तक सदस्य होते हैं। विधानसभा के 1/3 से ज्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर समझिए, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहे हैं, तो यूपी में 403 विधानसभा सदस्य हैं, तो यूपी विधान परिषद में 134 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने जरूरी है। हालांकि एमएलसी का दर्जा विधायक के ही बराबर होता है। उत्तर प्रदेश में अभी एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं। इसको लेकर गहमा गहमी भी है और इसको लेकर जबरदस्त जोड़तोड़ भी हुई है। देश के सभी राज्यों में जहां विधानसभा का अस्तित्व है, वहीं दूसरी ओर विधान परिषद सिर्फ देश के 6 राज्यों में ही है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य और विधान परिषद की सीटों का गुणागणित कैसे होता है। हम आपको यह भी बताते हैं कि एमएलए को कैसे चुना जाता है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में एक विधायक का चुनाव किया जाता है। क्षेत्रों की संख्या मतदाताओं की संख्या पर आधारित रहती है। मतदाताओं के मतदान करने के बाद ही विधायक का चुनाव किया जाता है। इसके साथ ही सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों की सभी समस्याओं का समाधान कराने के लिए विधानसभा में उन सभी समस्याओं को पेश करते हैं तथा राज्य सरकार की ओर से जारी की गई सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जनता की सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।